नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हम इस पिछले वर्ष के 2023-24 के प्रश्न पत्र को समझेंगे। क्योंकि पैटर्न बदल गया है, जो पहले होता था, लेकिन अब 23-24 से पैटर्न अलग आ चुका है। तो इससे पेपर के माध्यम से भी समझेंगे और हम अपनी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करना है, इस प्रश्न पत्र में पूरा समझाया जाएगा आपको। तो ध्यान से पूरा प्रश्न पत्र समझिए और इन प्रश्नों के हल भी आपको करना है। तो यहाँ देखिएगा, ये जो यहाँ पे दिया गया है कि यह वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 का प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र का है और ये पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है। तो इसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन पिछले और वर्षों में और इसके आगे 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। तो इसमें आपको 5 ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1, 2, 3 और इसी प्रकार से प्रश्न 4 भी रहेगा और प्रश्न 5। तो ये 5 एक-एक नंबर के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है इस प्रकार से बहुविकल्पीय रहेगा। 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, इसके उत्तर हमें इसी प्रश्न पत्र में देना पड़ते हैं, जो कि हमें एक प्रश्न पत्र है। ये यहाँ देखें, प्रश्न 4 प्रश्न और यह 5 दिया गया, 3, 4, 5। तो 5 ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद में देखें, आगे दिया गया है निर्देश और रिक्त स्थान दिए गए हैं कि 6 से 10 तक के ये रिक्त स्थान है और निर्देश दिया है कि इन प्रश्नों की पूर्ति आप करें और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक रहेगा। तो ये पिछले वर्ष से खाली स्थान भी पूछे जाने लगे हैं। तो हमें इस प्रकार से तैयारी करना है कि अब जो है एक-एक नंबर के हमारे क्या रहेंगे, रिक्त स्थान भी रहेंगे, खाली स्थान। इनके प्रश्नों के उत्तर हमें इन प्रश्नों को हल करके ही देना पड़ते हैं, जिसमें भी हमारा 1-1 अंक दिया जाएगा। तो 5 अंक हमारे ये हो जाते हैं। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 11 से 16 तक पूछे गए थे पिछले वर्षों में भी, वैसे ही 11 से 16 तक के आपको यहाँ पे 1-1 या 2-2 लाइन के यानी 2-2 अंक के ये प्रश्न रहेंगे। इनको आपको हल करके ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना होंगे। आपका जो आपको कॉपी मिलेगी अलग से, अब कॉपी भी मिलने लगी है, पहले ऐसा नहीं होता था। उसी में आपको प्रश्न के उत्तर के लिए लाइनें छोड़ दी जाती थी, लेकिन आपको अब यथा स्थान दिया जाएगा आपकी कॉपी में कि किस प्रश्न का उत्तर किस जगह लिखना है, उसमें प्रश्न का नंबर लिखा रहेगा, आपको सिर्फ उसको हल करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा 11, 12, 13, 14 और यह 15वां प्रश्न है। देखिए, ये सभी प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं। जो अध्याय इसमें दिए गए हैं, इन अध्यायों से इस 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद देखें तो यहाँ 15, 16 भी आपको इस प्रकार से प्रश्न मिल जाएंगे। और यहाँ देखिएगा, यह जो इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक यहाँ पे, तो यह रहेगा प्रश्न 16, ये भी रहेगा 2 अंक का। लेकिन इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे, ये लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक के, 17 से 22 तक का 6 प्रश्न है। ये भी हमारे 3-3 अंक के पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उस उत्तर पुस्तिका में ही देना होंगे। तो यहाँ देखें, प्रश्न 17, प्रश्न 18, 19, 20, 21 और ये 22 तक के ये सभी प्रश्न, 6 प्रश्न 3-3 अंक के, 3 चौके 12 हमारे इस प्रकार से 6 3 18 अंक के हो जाएंगे। और यहाँ देखें तो ये देखिए, हमारा जो पहला अध्याय है उसी में से 3 अंक का पूछा गया है। फिर इसके बाद हमारे ये समीकरण आ जाते हैं। और यहाँ देखें, ये जो इसमें दिया गया है जो प्रश्न 19वां है, ये हमारा दिया गया है सीधा और प्रतिलोम समानुपात में से। तो हमें इन अध्यायों को जरूर देखना। उसके बाद में देखें, पाइथागोरस प्रमेय, तीसरी संख्या क्या होगी, इस प्रकार से यह पूछी गई है। और 21वां और यह 22वां प्रश्न है। तो यहाँ देखें, ये राशियों की तुलना के रूप में ये दिया गया है और यहाँ पर आयतन निकालना हमारा जो अध्याय हमारा 11-12 दिया गया है उसमें से है। बाकी नीचे देखें तो यहाँ पे ये हमारे 5-5 अंक के 23 से 26 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ पे 5 अंक का पूछा जाना है। ऐसे हमारे 4 प्रश्न रहेंगे। पिछले प्रश्न पत्रों में हमने पिछले प्रश्न जो 22-23 का था उसको भी समझाया था। तो उसमें हमारे ये जो प्रश्न थे 24 तक ही दिए गए थे, लेकिन अब जो है पैटर्न बदल गया है, यानी 23, 24, 25 और ये 26 प्रश्न आने लगे हैं। पहले 24 आते थे, अब 26 प्रश्न राज्य शिक्षा केंद्र ने कर दिया है कि आपको 26 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। तो 23, 24, 25 और
20 ये 5-5 अंक के रहेंगे। इस प्रकार से 20 अंक हमारे हो जाएँगे 23, 24, 25, 26 प्रश्न में। तो यहाँ देखें ये 5-5 अंक के कौन-कौन से अध्यायों में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखें ये गुणनखंड का अध्याय दिया गया है और यहाँ देखिए जो हमारा लास्ट का 13वां अध्याय है हमारा, ये हमारा यहाँ पे दिया गया है आंकड़ों का जो हमारा आंकड़ों वाला अध्याय दिया गया उसमें से दिया गया है और ये आयतन वाला हमारा जो अध्याय है उसमें से हम देखें तो ये सभी प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं और इसको इससे भाग दीजिए। तो ये देखें यह गुणनखंड वाली विधि जो है ये भी 5 अंक का इसमें से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न बहुत ही सरल आते हैं लेकिन हमें सभी प्रश्नों को हल करना है और अब समझ लें कि हमें किस प्रकार के वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने ये पूरा प्रश्न पत्र देख लिया है, आप इन प्रश्नों को जरूर देख लें। ये 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न भी हमारा इस प्रकार से यह 5 अंक का पूछा जाता है। ये देखिए ग्राफ दिया गया था, ग्राफ आपको बनाना ही इसी में दिया है और इस ग्राफ को देख करके प्रश्नों के उत्तर भी हमें इसमें देना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया था प्रश्न पत्र पिछले वर्ष का 2023-24 का। तो आपने इस पूरे प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। जो भी इसमें डाउट हो या फिर आपसे जिन प्रश्नों के उत्तर आपसे हल करते या आपको नहीं मिले हैं आपकी नोटबुक में, तो ज़रूर आप कमेंट्स करिएगा। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक अलग से वीडियो बना करके आपको सभी प्रश्नों को समझा दूंगा। तो ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। सभी प्रश्न पत्र जो है मैं इस पर अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर, जो ये चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको सभी विषयों के प्रश्न पत्र आपको मिल सकें और आप वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।